आधी रात का रहस्य कौन है शवगृह में। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां 12 बजने का संकेत दे रही थी। नगर अस्पताल का शवगृह मोर्चरी अंधेरे और सन्नाटे से घिरा हुआ था। वहां काम करने वाले कर्मचारी भी आधी रात के बाद अंदर जाने से कतराते थे। कारण था, पिछले कुछ महीनों से शवगृह में अजीब घटनाएं घट रही थी। कभी रात में अचानक बत्ती झिलमिला उठती, कभी अंदर से किसी के कराहने की आवाज आती। कई बार कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने किसी औरत को सफेद कपड़ों में अंदर घूमते देखा है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां सिर्फ बर्फीली ठंड और शव पड़े मिलते। डॉक्टर अरुण का आगमन। शवगृह की देखरेख डॉक्टर अरुण के हाथ में थी। वे अपने काम के लिए जाने जाते थे, गंभीर, शांत और बेहद जिज्ञासु। उनके लिए भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास थी। लेकिन जिस दिन एक अजीब हादसा हुआ, उस दिन से उनकी सोच हिल गई। एक लड़की का शव वहां लाया गया था। नाम था रश्मि। कहा गया कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन डॉक्टर अरुण ने जब उसका पोस्टमार्टम शुरू किया, तो उन्हें गले पर दबाव के निशान मिले। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिख दी, मगर रात को उसी शवगृह से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। रात का रहस्य। उस रात डॉक्टर अरुण ने तय किया कि वे खुद आधी रात शवगृह में रहेंगे। वे टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर अंदर बैठे रहे। करीब 12:30 बजे अचानक ठंडी हवा का झोंका चला। टेबल पर रखा पोस्टमार्टम रजिस्टर अपने आप खुल गया। पन्ने पलटते रहे और जाकर वहीं रुक गए, जहां रश्मि की रिपोर्ट लिखी थी। उसी समय उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे को हल्के से छुआ। वे पलटे, मगर वहां कोई नहीं था। तभी रिकॉर्डर से धीमी सी आवाज आई, सच बाहर लाओ, मेरी हत्या हुई है। डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। तहकीकात। अगले दिन उन्होंने इस केस की गहराई से जांच शुरू की। रश्मि एक कॉलेज छात्रा थी। उसके पिता शहर के बड़े व्यापारी थे। पुलिस ने केस को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया था, क्योंकि पिता ने दबाव बनाया था। लेकिन अरुण को अब शक हो चुका था। उन्होंने अस्पताल के कंपाउंडर विजय से पूछा, विजय, कल रात तुमने कुछ अजीब आवाजें सुनी? विजय घबराते हुए बोला, साहब, मैंने कई बार देखा है। उस लड़की का शव अपने आप टेबल से नीचे गिर जाता है। कभी उसकी आंखें खुली हुई लगती हैं। मैं तो डर के मारे रात की ड्यूटी से मना कर देता हूं। आधी रात की सच्चाई। तीसरी रात डॉक्टर अरुण ने फिर वही प्रयोग किया। इस बार उन्होंने कमरे के चारों कोनों में कैमरे लगाए। ठीक 1 बजे रश्मि का शव हल्का सा हिला। उसके होंठ जैसे फड़फड़ाए हों, और कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। किसी ने अंदर आने की कोशिश की। अरुण ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर वही व्यापारी खड़ा था, रश्मि का पिता। वह हड़बड़ाकर बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की आत्मा भटक रही है। प्लीज उसका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। उसे चैन मिल जाएगा। अरुण ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, या फिर आप डर रहे हैं कि आपकी बेटी का राज बाहर आ जाएगा? व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। सच का खुलासा। अरुण ने पुलिस को बुलाकर सारे सबूत दिखाए, गले पर दबाव के निशान, रिकॉर्डिंग और कैमरे की फुटेज। पूछताछ में व्यापारी ने मान लिया कि उसने अपनी बेटी की हत्या करवाई थी। कारण था, रश्मि किसी गरीब युवक से शादी करना चाहती थी, जिससे व्यापारी को अपने मान सम्मान पर आघात लगता।
उसने गुस्से में अपनी बेटी की जान ले ली और केस को आत्महत्या का रूप दे दिया। लेकिन मौत के बाद भी रश्मि की आत्मा ने सच्चाई बाहर ला दी। अंत। व्यापारी को सजा मिली। रश्मि का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से किया गया। उसके बाद से शवगृह में कोई अजीब घटना नहीं घटी। डॉक्टर अरुण अक्सर कहते, आत्मा का अस्तित्व हो या न हो, लेकिन सच को कोई हमेशा दबा नहीं सकता। वह आधी रात के सन्नाटे में भी बाहर आ ही जाता है।